हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को ये बात पता है कि हमारे घर के जो भी कमरे हैं, हॉल है, रसोई है, बाथरूम्स हैं, ये सभी हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की स्थिति और घर में रखी हुई हर वस्तु का अलग अलग प्रभाव होता है। समय समय पे मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपको क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाथरूम में आपको ऐसी एक बाल्टी रखनी चाहिए जो आपके घर में गरीबी नहीं घुसने देती है। बाथरूम को वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि अगर बाथरूम से जुड़ी हुई वास्तु का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। बाथरूम से जुड़ी हुई कुछ खास टिप्स जिनको ध्यान रखने से आपके घर पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। दोस्तों, घर में सबसे पहली बात जो ध्यान देने की है, बाल्टी के विषय में तो मैं बताऊंगी आगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए पानी का किसी भी प्रकार का अपव्यय ना हो। एक तो अगर घर में किसी भी प्रकार से नल टपकता है या पानी वेस्टेज होता है तो वो हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के घर में बाथरूम का नल या किसी भी अन्य स्थान का नल लगातार टपकते रहना ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसे वास्तु में सबसे बड़ा गंभीर दोष माना जाता है। ऐसा होने से घर में सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अधिक प्रभावशाली हो जाती है। धन का आगमन बंद हो जाता है, धन का अपव्यय शुरू हो जाता है, पैसों की तंगी घर में शुरू हो जाती है, पॉकेट्स खाली हो जाती है दोस्तों। इसलिए नल से टपका हुआ पानी तुरंत ही बंद करना चाहिए। नल से पानी टपकना बंद ना हो तो घर से जितना सकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वो नल के उस पानी के साथ बह करके सक्रिय हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, और वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ अधिक प्रभावी होंगी तो निश्चित ही है कि दोस्तों घर पे परेशानियाँ तो बनी रहेंगी। घर में किसी भी प्रकार का पानी का अपव्यय भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और इन दोषों का सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, आर्थिक जीवन पर पड़ता है। पानी के अपव्यय को रोकना चाहिए। लगातार चाहे टपकता हुआ नल हो या नलों के साथ कई बार टंकियों से भी पानी लीक करते रहते हैं या टंकियों में जमा पानी गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, वो सभी हमारे घर में हानिकारक होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की नमी हो तो उसकी उचित उपचार कराएं। कई बार दीवारों में सीलन भरी रहती है और हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि चलो सीलन है, हमारा दोष नहीं है, दीवार में सीलन है तो, और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, कितने भी खर्च हो उसको या तो आप फिर घर चेंज कर ले, और या फिर अगर बार बार ऐसा हो रहा है उसको तुरंत आपको मरम्मत करानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और परिवार के सदस्यों की बहुत सी आर्थिक परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएगी। घर में साफ सफाई का, बाथरूम की साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। 2-3 दिन में कम से कम एक बार पूरा बाथरूम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बाथरूम यदि एकदम साफ रहेगा इसका शुभ असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। साफ सफाई वाले घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और आर्थिक दृष्टि से मनुष्य मजबूत रहता है। पानी का बहाव घर में ध्यान रखें। अगर बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर है तो सही है। यदि संभव न हो तो बाथरूम घर के नैऋत्य कोण यानी कि पश्चिम दिशा में बाथरूम बनवाना चाहिए। अगर ये भी संभव ना हो तो वायव्य कोण में बाथरूम बनवाया जा सकता है। वायव्य कोण कौन सा होता है दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण बोलते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा आपके कभी भी बेडरूम में या किचन में नहीं खुलना चाहिए, और उससे अगर ऐसा है तो खुला बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हर टाइम बंद करके रखें।
बेडरूम में बाथरूम तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल फैशन है और दोस्तों 1 बेडरूम का पूरा सीन है। ऐसे में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि बेडरूम में अटैच बाथरूम हो, तो दोस्तों दरवाजे पर पर्दा लगाना चाहिए। बेडरूम और बाथरूम की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार अगर आपकी रसोई में बाथरूम का गेट खुलता है या किसी भी प्रकार का वहाँ पे आदान प्रदान है, तो दोस्तों दोनों के बीच में एक क्रिस्टल आप टांग दें और आप देखेंगे दोनों का वास्तु दोष दूर हो जाता है। गीजर आदि बहुत सारे बाथरूम में बहुत सारे बिजली के उपकरण भी हम आजकल रखते हैं दोस्तों। गीजर आदि जो भी विद्युत उपकरण होते हैं वो अग्नि से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको बाथरूम के अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और बाथरूम में एक बड़ी खिड़की या एग्जॉस्ट फैन के लिए एक अलग से रोशनदान होना चाहिए। ध्यान रखें 2 चीज़ें ना लगवाएं, या तो खिड़की रखें या एग्जॉस्ट फैन रखें, और बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स बिल्कुल ना लगाएं। हमेशा हल्के रंग की टाइल्स का उपयोग करें और आप देखेंगे आपके घर में आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है, कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों मैंने हमेशा बताया है बाथरूम में खड़ा नमक रखें। यदि आप अपने बाथरूम में एक कटोरी में बड़ा खड़ा नमक रखेंगे, ध्यान रखें कांच के बोल में रखें दोस्तों, और उस नमक को रखने से समय समय पर महीने 2 महीने में उस नमक को आप बदलते रहें। खड़ा नमक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोख लेता है और आपके घर के जो वातावरण है उसको पॉजिटिव बनाता है। दोस्तों बाथरूम में हमेशा नमक रखें। ध्यान रखें घर के मुख्य द्वार पे मैं कहती हूँ फिटकरी बांधें और बाथरूम में नमक रखें। इससे आपके घर के काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम अपने घर की बाल्टी पर। वास्तु के अनुसार घर में नीले रंग की बाल्टी यानी कि बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा आप साफ सुथरी रखें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति समृद्धि आदि बनी रहती है। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज चढ़ गया है या किसी भी प्रकार के कर्ज में आप डूब चुके हैं, तो रात में उस बाल्टी में पानी भर के सोएं और सुबह उस पानी को फेंक दें। दोस्तों आपको लगेगा कि ये पानी की वेस्टेज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको पेड़ पौधों में दे सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, या कहीं पे भी गार्डन आदि में आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, इसको पर्सनल यूज़ में ना लें। आप में भी इस पानी को बाथरूम की धुलाई में, वॉशिंग आदि में काम ले सकते हैं। दोस्तों बाथरूम में बाल्टी रखने के बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे वॉशरूम में होती है और वो है मिरर और दर्पण के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बाथरूम में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके बाथरूम में आपने मिरर लगाया हुआ है, पहले तो प्रेफर नहीं किया जाता है, पर दोस्तों ये इग्नोर करना बहुत मुश्किल है कि आजकल मिरर के बिना बाथरूम में कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दर्पण दरवाजे के सामने बिल्कुल ना हो। वास्तु के अनुसार जब जब बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तब तब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है। ऐसे समय पर यदि दरवाजे के ठीक सामने दर्पण होगा तो उस दर्पण से टकरा करके सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे वापस आ जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाली है। इसलिए भूल से भी बाथरूम में अगर आप मिरर लगा रहे हैं, पहला तो लगाएं मत, और अगर लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने ना हो। दोस्तों कमरा और बाथरूम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अटैच बाथरूम के ज़माने में स्पेशली, और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच में कुछ दूरी अवश्य हो। बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच की दूरी बनवाने के लिए एक ऊंची दहलीज आप कम से कम बनवाएं। बाथरूम का हाइट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पर ऊंची दहलीज बनवाई जा सकती है। जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद रहेगा तब दहलीज के कारण दरवाजे के नीचे से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वरना हर वक्त आपके दरवाजे के नीचे से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके घर में प्रवेश करती रहती है।
दोस्तों, बाथरूम का दरवाज़ा अगर बेडरूम में खुलता है तो उसे खुला रखने से बचना चाहिए। हर वक्त डोर को बंद करके रखें। वैसे तो बेडरूम में बाथरूम मैंने जैसे पहले भी बताया नहीं होना चाहिए, अगर है तो दरवाजे पर पर्दा लगा देना उचित होगा। और बेडरूम और बाथरूम की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नाशकारी होता है। दोस्तों, बाल्टी रख ले नीले रंग की और देखेंगे वास्तु के अनुसार आपके घर की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। और ध्यान रखें, बाल्टी कभी भी खाली ना रखें, हमेशा साफ सुथरी रखें और कम से कम रात में उसमें जल भर के ज़रूर रखें। यदि आपके बाथरूम में इस प्रकार के कोई भी दोष है तो उसको इमीडिएट दूर कर ले दोस्तों, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा डावाडोल रहने वाली है और आपकी पर्स हमेशा पॉकेट हमेशा खाली बने रहने वाली है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने की है, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम शौच करते समय अपना मुख किधर रखें। दोस्तों, शौचालय में शौच करते समय अपना मुख हमेशा दक्षिण की ओर या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। मकान में शौचालय यदि गलत दिशा में हो या गलत चीज़ें हो तो ज़्यादातर सदस्यों की तबीयत खराब रहती है, ज़्यादातर सदस्यों की प्रगति में बाधा आती है। इसलिए घर में हमेशा अपने शौचालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी प्रकार के कर्ज के तले अगर आप डूब गए हैं तो ये ब्लू रंग की बाल्टी रात में भर करके बाथरूम में रख दें और सुबह इसको फेंक दें। आप देखेंगे कैसा चमत्कारी प्रयोग है दोस्तों। कर लीजिए ये उपाय। और जो भी लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।